जी हाँ, आज एक और वैकेंसी जिसमें जेआर यानी बीडीएस भी एलिजिबल है और एसआर यानी कि एमडीएस भी एलिजिबल है। ऐसी कुछ पोस्ट लेके आया हूँ। टोटल 9 पोस्ट है। ये आई हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को नाम दिया गया है जीएमसीएच चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट 2025। बहुत सारी पोस्ट आई है इसमें। हमें बीडीएस और एमडीएस से मतलब है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसका एक रिटर्न पेपर है और रिटर्न पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन है। तो इन डिटेल शुरू करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं कि आपके कमेंट्स मुझे दिख जाएं बस। भाई साहब, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, आज थोड़ी सी थंबनेल में दिक्कत है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जीएमसीएच चंडीगढ़ हैज ऑफिशियली रिलीज द पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर सीनियर रेजिडेंट्स, डेमोस्ट्रेटर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और जूनियर रेजिडेंट्स एमबीबीएस और बीडीएस। स्पेशली इसके अंदर काफी वैकेंसीज आई हैं, तो हमें केवल और केवल जेआर और एसआर की बात करनी है। जेआर में टोटल 5 वैकेंसी है जूनियर रेजिडेंट, जिसके लिए बीडीएस एलिजिबल है, और एसआर में 4 वैकेंसी है जिसके लिए एमडीएस एलिजिबल है। ठीक है, रिक्रूटिंग जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जीएमसीएच है, जिसका एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है सेक्टर 32 चंडीगढ़, पिन कोड है 160030 और वेबसाइट जहां आपको ये मिलेगा इसके अंदर वो है gmcs.gov.in। यहाँ पर जाकर के आपको वैकेंसीज एक सेक्शन है, वहां जाना होगा, वहां से आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। खैर, उसका एक अल्टरनेटिव मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, अवेलेबल जो डेंटल वैकेंसीज है उनकी बात कर लेते हैं। तो सीनियर रेजिडेंट के अंदर टोटल 4 पोस्ट है। जनरल में, जिसमें जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है। याद रखना, इसके लिए आपको एमडीएस चाहिए, जिसको रिकॉग्नाइज करती हो डीसीए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, और बाकी वो किसी भी स्टेट डेंटल काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इसका जो टीन्योर रहने वाला है एसआर का, सीनियर रेजिडेंटशिप का, वो 3 साल का रहने वाला है। टोटल 4 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी स्पेसिफिक है, एमडीएस आपने कौन सी स्ट्रीम से किया है वो मायने यहाँ नहीं रखता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फिर आ जाते हैं जेआर की तरफ। जूनियर रेजिडेंट जो बीडीएस है, इसके लिए वैकेंसीज हैं टोटल 5, जिसमें से जनरल की वैकेंसीज हैं 3, एससी की वैकेंसी है 1, ओबीसी की वैकेंसी है 1, ऐसे करके टोटल 5 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको बीडीएस डिग्री चाहिए, जिसको डीसीआई रिकॉग्नाइज करती हो। आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया हो, आपके पास कंपल्सरी रोटेटरी जो इंटर्नशिप है उसकी एक सर्टिफिकेट मिलता है लास्ट में, वो होना चाहिए, और आप किसी भी स्टेट डेंटल काउंसिल या डीसीआई डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसका जो टेन्योर है वो 1 साल का है, एसआर का 3 साल का है और जेआर का 1 साल का है। एसआर में टोटल 4 वैकेंसी हैं, जेआर के अंदर टोटल 5 वैकेंसी हैं। पे जो लेवल रहने वाला है वो जेआर का रहने वाला है पे लेवल 11, यानी कि ₹67,700 से लेकर के और 1,16,000 रुपए तक के बीच में, प्लस एनपीए यूजुअल अलाउंसेस जो रहने वाला है वो है। ये 3 साल का है, तो 3 साल को तो आप ऐसे समझिए आपकी सरकारी नौकरी लग गई 3 साल की। अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन इनका प्योरली और प्योरली एग्जाम बेसिस पे है, याद रखने वाली बात है। बाकी जेआर जूनियर रेजिडेंट जो बीडीएस के हैं उनका पे लेवल है यहाँ 10, जो स्टैंडर्ड मतलब मार्केट प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड लेवल यही है 10, 56,100 प्लस एनपीए प्लस यूजुअल अलाउंसेस जो भी है एज पर 7 सीपीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। इसका टेन्योर है 1 साल का। जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, हम 2 दिन लेट है, मतलब लगभग 3 तारीख को शुरू हो गई थी, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 28 अक्टूबर है, शाम को 4 बजे तक। सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट कब होगा? 15 नवंबर को पीजी लेवल के लिए होगा, यानी एसआर पोस्ट के लिए 15 नवंबर को है, सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में। जो रिटर्न टेस्ट जेआर के लिए है, बीडीएस पोस्ट जेआर की जो टोटल 5 पोस्ट है उनका 16 तारीख को होगा, 16 नवंबर को, वो भी सुबह 11 बजे से शुरू होगा। 1 घंटे का टेस्ट पेपर है, और अभी तक हमें जितना पता है ये ऑफलाइन पेपर है, यानी आपको ओएमआर दी जाएगी। याद रखना, जो इंटरव्यू डेट है वो उसके बाद में अनाउंस की जाएगी। इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर आपको इस रिटर्न में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो इंटरव्यू इतना मायने रखता नहीं है। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेरेशन की भी डेट आ चुकी है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो इन सारी डिटेल्स की हम बात कर लेंगे। चलो बीच में कर लेते हैं कि ये ओरिजिनल पोस्ट है और ये ओरिजिनल लिंक है। याद रखना, यहाँ बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वो केवल और केवल यहाँ है डेंटिस्ट्री की एसआर की, जो टोटल 4 वैकेंसी हैं, और फिर यहाँ है जेआर की जो टोटल 4 वैकेंसी 5 वैकेंसी है। ठीक है,
बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो अभी तक इन्होंने ये बताया है ये है, और बाकी जो डेमोस्ट्रेटर है ना, ई एडमिट कार्ड आपको अलॉट किया जाएगा, यानी आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद में आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, और एग्जाम से पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और फिर सेंटर पे पहुंच जाना, अपना एग्जाम देना। 1 घंटे का एग्जाम है, और रिजल्ट जो है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, वो 21/11 यानी 21 नवंबर 2025 को इन्होंने डेट दे रखी है, जो टेंटेटिव डेट है, यानी 5 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो इन डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वो सब यहाँ देख लेना, वरना हम यहाँ बात कर ही रहे हैं। आपको कैसे अप्लाई करना, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी। फॉर्म अभी खुल चुके हैं, 28 अक्टूबर लास्ट है, और 15 नवंबर को पीजी के लिए यानी एसआर के लिए एग्जाम है, 16 नवंबर को जेआर के लिए एग्जाम है। रिजल्ट जो है वो 21 तारीख को अनाउंस होगा, तो ये अभी देख लेना। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो इसमें जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1000 रुपए है, एससी 500 रुपए, याद रखना। एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट जो है उसके लिए 500 रुपए है। बाकी जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1000 रुपए है। फिजिकली हैंडीकैप एग्जम्प्टेड है, उनकी कोई फीस नहीं है। अप्लाइंग मोड है वो ऑनलाइन है, वह मतलब यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जैसा भी है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो याद रखने वाली बात है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका सिंपल है। रिटन एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 1 घंटे का एग्जाम होगा। मेरिट बेस्ड जो मेरिट लिस्ट आएगी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम, सबसे पहला क्राइटेरिया ये होगा, इंटरव्यू कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये है ना, जो होता ही है, ये फॉर्मेलिटी के लिए है। दूसरा क्राइटेरिया ये होगा, ठीक है। तो अब जो एसआर है उसके लिए जो है ना, आपका जो टेस्ट होगा, है ना, सिंगल रिटन टेस्ट बेस्ड एमडीएस क्वालिफिकेशन होगा। बस आपकी जो रिटन टेस्ट होगा उसी के आधार पे होगा। मेरिट विल अप्लाई अक्रॉस डिपार्टमेंट्स इफ मल्टीपल अप्लाइड। ठीक है, फॉर जेआर के लिए आपको सेपरेट रिटन टेस्ट होगा और उसी के बीच में होगा। ऐसा समझिए कि जेआर के लिए जो टोटल 5 वैकेंसी है उसमें आपको केवल और केवल ये टेस्ट बेस्ड ही वैकेंसी है, जहां 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 1 घंटे में। जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं। इंटरव्यू कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि एग्जाम मोड जो इनका है वो ऑफलाइन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ड्यूरेशन 1 घंटे का एग्जाम है, 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन बीडीएस एमडीएस करिकुलम जो भी है। ठीक है, पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। एसआर की 3 साल की है, जेआर की 1 साल की। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बढ़ाई भी जा सकती हैं, घटाई भी जा सकती हैं एज पर हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। जब आपकी एग्जाम हो जाए उसके बाद में जब भी आपके डीवी की डेट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उस वक्त आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विदाउट पेमेंट है ना, उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, आखिरी डेट के बाद ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की सीट अगर नहीं भरी जाती हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। आपको अप्लाई करना है, यहाँ से जाके अप्लाई कर लेना। बाकी ये मोटी मोटी वैकेंसी हैं, टोटल 9 वैकेंसी हैं, जिसमें से 4 एसआर की हैं और 5 जेआर की हैं, याद रखना। और इनके जो अप्लाई लिंक्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, अप्लाई लिंक्स आपको इसी लाइव के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डायरेक्टली वहां जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं।